हेलो गाइस, एपीएस प्रतिभा क्लासेस में आपका फिर से स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बेगा जनजाति। से पहले भी हम कुछ जनजातियों की बात कर चुके हैं। भील जनजाति हम पढ़ चुके हैं, गोंड जनजाति पढ़ चुके हैं। आज हेडिंग लगा लीजिए बेगा जनजाति। तो इसके बारे में सारी बातें देखते हैं। तो देखिए, बेगा मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करती है। तो ये जनजाति जो है, इसके लोग मंडला, बालाघाट, ढिंडोरी है, शहडोल है, इन सारे जिलों में मिलते हैं, पाए जाते हैं। गोंडों इनकी उपजाति, जो गोंड जनजाति है ना, वो इनकी उपजाति मानी जाती है। और इसका अर्थ क्या होता है? इसका अर्थ ही पुरोहित है। इन्हें पांडा भी कहा जाता है। रंग क्या होता है इनका? काला। एक बार समझ लीजिए, सारी बातें नोट करेंगे। रंग काला होता है, बाल इनके लंबे होते हैं, कद भी इनका लंबा होता है। तो देखिए, सारी बातें नोट करते हैं। आप हेडिंग लगा लीजिए बेगा जनजाति। तो इसमें देखिए, बेगा मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। लिखिए, मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। लिखिए, निवास करने वाली जनजाति है। तो देखिए, इस जनजाति के लोग मंडला, बालाघाट, ढिंडोरी, शहडोल एवं सीधी आदि जिलों में पाए जाते हैं। लिखिए ये बात, इस जनजाति के लोग। लिखिए, इस जनजाति के लोग। इस जनजाति के लोग मंडला, बालाघाट, डिंडोरी एवं शहडोल एवं सीधी आदि जिलों में निवास करते हैं। लिख लीजिए, आदि जिलों में निवास करते हैं। तो ये गोंडों की उपजाति ही मानी जाती है। लिख लीजिए, यह गोंडों की उपजाति ही मानी जाती है। उपजाति मानी जाती है। तो देखिए, बेगा जनजाति क्या है? बेगा जनजाति। तो देखिए, इसके बारे में, बेगा मध्य प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में निवास करने वाली जनजाति है। और इस जनजाति के लोग मंडला, बालाघाट, ढिंडोरी, शहडोल, सीधी आदि जिलों में निवास करते हैं। और यह गोंडों की उपजाति मानी जाती है। तो ये दक्षिण क्षेत्र में निवास करती है और गोंडों की उपजाति मानी जाती है। आगे देखिए, इसका अर्थ देखते हैं। तो देखिए, आगे लिखे, बेगा मूलतः द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति मानी जाती है। लिखिए, बेगा मूलतः क्या मानी जाती है? द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति मानी जाती है। तो बेगा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? पुरोहित होता है। इसे पंडा भी कहा जाता है। लिख लीजिए, शाब्दिक अर्थ। शाब्दिक अर्थ है पुरोहित। शाब्दिक अर्थ है पुरोहित। इन्हें पंडा भी कहा जाता है। लिख लीजिए, पुरोहित
पंडा भी कहा जाता है। बात की जाए अगर इनकी शारीरिक बनावट की तो लिख लीजिए शारीरिक बनावट। लिखिए शारीरिक बनावट। शारीरिक बनावट में देखते हैं तो लिख लीजिए इनका रंग काला। इनका रंग काला। त्वचा सूखी। त्वचा रूखी सूखी। और इनके बाल लंबे। बाल लिख लीजिए लंबे। और अन्य जनजातियों की जो हाइट है उनकी अपेक्षा में इनकी हाइट ज्यादा होती है तो लिख लीजिए इनका कद अन्य जनजातियों की अपेक्षा। लिखिए इनका कद अन्य जनजातियों की अपेक्षा लंबा होता है। तो देखिए बेगा जनजाति। बेगा मूलतः द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति मानी जाती है। क्या मानी जाती है? बेगा मूलतः द्रविड़ प्रजाति की आदिम जाति मानी जाती है जिसका शाब्दिक अर्थ है पुरोहित या पंडा। शारीरिक बनावट की अगर बात की जाए तो रंग होता है काला। त्वचा रूखी सूखी होती है। बाल होते हैं लंबे। और अन्य जातियों की अगर कद देखें तो उनसे लंबा इनका कद होता है। आगे देखिए बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की तो लगा लीजिए हेडिंग सामाजिक जीवन। देखिए सामाजिक जीवन। बात करते हैं इनके सामाजिक जीवन की तो बेगा समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। लिखिए बेगा समाज में संयुक्त परिवार इकट्ठे परिवार रहते हैं। ये पितृत्वात्मक होते हैं। जो इनकी बसाहट है वो क्या कहलाती है? पूर्वा कहलाती है। लिख लीजिए बेगा समाज में संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। लिखिए संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। संयुक्त परिवार की प्रथा प्रचलित है। बेगा पितृत्वात्मक होते हैं। लिखिए ये पितृत्वात्मक होते हैं। पितृत्वात्मक होते हैं। इनकी बसावट क्या कहलाती है? पूर्वा। क्या कहलाती है? पूर्वा कहलाती है। तो देखिए संयुक्त परिवार की प्रथा है। पितृत्वात्मक होते हैं तो बेगा पंचायत के 5 पंचों का मुकद्दम दीवान सम्रत कोटवार दवार भी इनमें शामिल होते हैं। तो पंचायत में 5 पंचों के शासन को पंच मुकद्दम कहते हैं। लिखेंगे ये बात तो लिखिए बेगा पंचायत के 5 पंचों में। लिखिए बेगा पंचायत के 5 पंचों में 5 पंचों में मुकद्दम दीवान सम्रत कोटवार तथा द्वार तथा दवार शामिल होते हैं। शामिल होते हैं। पंचायत के इस 5 पंचों के शासन को लिखिए पंचायत के इस 5 पंचों के शासन को 5 पंचों के शासन को
5 पंचों का जो शासन होता है उसे क्या बोलते हैं? पंच मुकद्दम। लिखिए, पंच मुकद्दम कहा जाता है उसे। तो देखिए, संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। बेगा जनजाति पढ़ रहे हैं, बेगा जनजाति का सामाजिक जीवन देख रहे हैं, तो संयुक्त परिवार प्रथा प्रचलित है। ये पितृत्वात्मक होते हैं, इनकी बसाहट पूर्वा कहलाती है। और बेगा जनजाति में 5 पंचों में जो मुकद्दम, दीवान, समर्थ, कोटवार तथा दवार शामिल होते हैं। पंचायत के इस 5 पंचों के शासन को पंच मुकद्दम बोलते हैं। आगे लिखेंगे, इसमें इतना नोट कीजिए। तो आगे देखते हैं, इसमें लिखिए, भरोतिया, नरोतिया, रेमेना, नाहर, कथमेना, ये बेगा की जनजाति की उपजातियां हैं। लिखिए, भरोतिया, लिखिए, क्या लिख रहे हैं? भरोतिया, नरोतिया, भरोतिया, नरोतिया, रेमेना, नाहर एवं कथमेना बेगा जनजाति की उपजातियां हैं। लिखिए, बेगा जनजाति की उपजातियां हैं, उपजातियां हैं। तो ये उपजातियां हैं। तो इस ये जो जनजाति में विधवा विवाह, वधू मूल्य प्रचलन है, मतलब कि विधवा विवाह का भी प्रचलन है, वधू मूल्य का भी प्रचलन है, और बाल विवाह नहीं होते, समगोत्रीय विवाह भी नहीं होते। ये बात लिखेंगे। लिखिए, इस जनजाति में विधवा विवाह, लिखिए, इस जनजाति में विधवा विवाह तथा वधू मूल्य प्रचलन में है, तथा वधू मूल्य प्रचलन में है। या प्रचलित हैं, परंतु यहाँ बाल विवाह नहीं होते। लिख लीजिए, परंतु यहाँ बाल विवाह नहीं होते, बाल विवाह नहीं होते। समगोत्रीय विवाह भी बेगा समाज में वर्जित है। लिखिए, समगोत्रीय विवाह यानी कि एक ही गोत्र में विवाह। लिखिए, समगोत्रीय विवाह, समगोत्रीय विवाह भी इस समाज में वर्जित है। वर्जित है। तो देखिए, बेगा जनजाति पढ़ रहे हैं, बेगा में सामाजिक जीवन देखिए। तो भरोतिया, नरोतिया, रेमेना, नाहर, कथमेना बेगा जनजाति की उपजातियां हैं, और इस जनजाति के विधवा विवाह तथा वधू मूल्य प्रचलित है, परंतु यहाँ बाल विवाह नहीं होते। समगोत्रीय विवाह भी समाज में वर्जित है, कि नहीं होते। आगे देखिए, सामाजिक जीवन ही देखना है। आगे देखिए, सामाजिक जीवन में तो इनका सुबह का भोजन बासी होता है, यानी कि पिछले दिन के बचे हुए खाने को ये अगली सुबह को खा लेते हैं। तो दोपहर में पेज यानी कि मोटे अनाज, नमक का घोल विशेष रूप से इनमें प्रचलित है। शाम का भोजन इनका बियारी है, दाल चावल सब्जी का ये सब मिश्रण होता है, उसे बियारी कहते हैं। तो देखिए, सारी बातें नोट कीजिए। इनके भोजन की अगर बात करें तो लिखिए, इनका भोजन, लिख लीजिए, इनका सुबह का भोजन बासी होता है।
इनका सुबह का भोजन बासी होता है। सुबह का भोजन बासी होता है, अर्थात लिख लीजिए जिसको नहीं समझ आए, पिछले दिन के बचे हुए खाने को, पिछले दिन के बचे हुए खाने को, बचे हुए खाने को ये अगली सुबह खा लेते हैं, अगली सुबह खा लेते हैं, अगली सुबह खा लेते हैं। तो दोपहर में पेज लिखिए, दोपहर में पेज यानी मोटे अनाज एवं नमक का घोल, एवं नमक का घोल, नमक खाद्य पदार्थ इनमें विशेष रूप से प्रचलित है, लिख लीजिए। इनमें विशेष रूप से प्रचलित है। तो देखिए, तो ये शाम के भोजन और लिख लीजिए इनका। तो इनके शाम का मुख्य भोजन बियारी है, लिखिए इनके शाम का भोजन या मुख्य भोजन, मुख्य भोजन बियारी है। क्या है? बियारी है। तो यह चावल व सब्जी का मिश्रण होता है, लिख लीजिए यह चावल एवं सब्जी का मिश्रण होता है। तो देखिए, इनकी सुबह का भोजन क्या होता है? बासी भोजन होता है, अर्थात पिछले दिन के बचे हुए खाने को ये क्या करते हैं? अगले दिन खा लेते हैं। तो दोपहर में पेज यानी मोटे अनाज एवं नमक का घोल नामक खाद्य पदार्थ इनमें विशेष रूप से प्रचलित है। और इनके शाम के मुख्य भोजन क्या है? इनका शाम का मुख्य भोजन है बियारी, और यह चावल और सब्जी का मिश्रण होता है। लगा लीजिए इनका सांस्कृतिक जीवन। बात करते हैं इनके सांस्कृतिक जीवन की। लगा लीजिए सांस्कृतिक जीवन। सांस्कृतिक जीवन। तो देखिए, बेगापुर हाथ में कड़े पहनते हैं, स्त्रियां आभूषण पहनती हैं। तो ये गुदना भी गुदवाती हैं, महिलाएं धोती पहनती हैं और अपने बच्चों को भी बांधे रखती हैं। नृत्य की बात करें तो कर्मा सेला परधोनी क्या है? इनके नृत्य हैं। तो लिख लीजिए ये बात, लिखिए बेगापुर हाथ में कड़े पहनते हैं, लिखिए बेगापुर से हाथ में कड़े पहनते हैं, कड़े पहनते हैं। तो वही स्त्रियों का आभूषण के प्रति अत्यधिक आकर्षण, लिख लीजिए वही स्त्रियों का आभूषण के प्रति आकर्षण होता है। तो देखिए, बेगा जनजाति संसार की सबसे गुदना प्रिय जनजाति है, लिख लीजिए बेगा संसार की
या ये जनजाति संसार की सबसे बुदना प्रिय जनजाति है, बुदना प्रिय जनजाति है। तो बेगा जनजाति की महिलाएं धोती पहनती है तथा उसमें अपने बच्चों को भी बांधे रखती हैं। बच्चों को क्या करती हैं? धोती में बांधे रखती हैं और कुछ धोती उनको भी लपेट देती हैं, ये मान सकते हैं। तो लिख लीजिए, बेगा जनजाति की महिलाएं। लिखिए, बेगा जनजाति की महिलाएं धोती पहनती हैं, तथा उसमें अपने बच्चों को भी बांधे रखती हैं। लिखे, तथा उसमें अपने बच्चों को भी बांधे रखती है। उसी में अपने बच्चों को भी बांध लेती हैं। तो इनका प्रमुख नृत्य लिख लीजिए, इनके प्रमुख नृत्य कर्मा, सेला, परधोनी तथा फाग है। तो देखिए, बेगापुर साथ में कड़े पहनते हैं। तो वहीं स्त्रियों का आभूषण के प्रति अत्यधिक आकर्षण होता है। और ये जनजाति संसार की सबसे प्रिय, जो गोदना गुदवाती हैं, गोदना को सबसे प्रिय मानती हैं। कौन सी जनजाति? बेगा जनजाति। तो ये जनजाति महिलाएं धोती पहनती हैं और उनमें अपने बच्चों को भी बांधे रखती है। और इनके प्रमुख नृत्य कर्मा, सेला, परधोनी तथा फाग है। हेडिंग लगा लीजिए, आर्थिक जीवन। या पहले धार्मिक जीवन पढ़ लेते हैं, लास्ट में पढ़ लेंगे आर्थिक जीवन। तो आप लगा लीजिए धार्मिक जीवन। इसके बाद देख लेंगे आर्थिक लास्ट में। तो देखिए, जनजाति जो है जादू टोनों में विश्वास रखती है और साल का जो वृक्ष होता है उसको पवित्र मानती है। और कहते हैं साल पर रहने वाला बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता है। और इनके भूमि के देवता ठाकुर देव हैं। और बीमारियों से सुरक्षा के लिए बूढ़ा देव तथा सर्प की पूजा की जाती है। सारी जनजाति, ये जो बातें सारी हैं बेगा जनजाति की हैं। तो देखिए, जनजाति की प्रमुख विशेषताएं देखिए। तो देखिए, यह जनजाति धर्म तथा, लिख लीजिए, यह जनजाति धर्म तथा जादू टोनों में विश्वास रखती है। जादू टोनों में विश्वास रखती है। जादू टोनों में विश्वास रखती है। साल वृक्ष इनका पवित्र वृक्ष तथा इस पर रहने वाले बूढ़ा देव इसके प्रमुख देवता है। लिख लीजिए, साल वृक्ष, साल वृक्ष इनका पवित्र वृक्ष तथा इस पर रहने वाले बूढ़ा देव इनके प्रमुख देवता हैं। इनके प्रमुख देवता हैं। तो ग्राम की भूमि के देवता कौन है? ठाकुर देव। लिखिए, ग्राम की भूमि के देवता
ग्राम की भूमि के देवता कौन है? ठाकुर देव। और बीमारियों से सुरक्षा के लिए यहाँ बूढ़ा देव तथा सर्प की पूजा की जाती है। लिख लीजिए, बीमारियों से सुरक्षा के लिए। लिखिए, बीमारियों से सुरक्षा के लिए क्या किया जाता है? तो यहाँ बूढ़ा देव तथा सर्प की पूजा की जाती है। लिख लीजिए, यहाँ बूढ़ा देव तथा सर्प की पूजा की जाती है। पूजा की जाती है। तो ये हो गया इनका धार्मिक जीवन। अब बात करेंगे आर्थिक जीवन की। तो देखिए, धार्मिक जीवन एक बार रिवाइज कीजिए। तो यह जनजाति धर्म तथा जादू टोनों में विश्वास रखती है और साल वृक्ष इनका पवित्र वृक्ष है और इस पर रहने वाले बूढ़ा देव कौन रहते हैं? वृक्ष पर बूढ़ा देव जो इनके प्रमुख देवता हैं। और ग्राम की भूमि के देवता की अगर बात की जाए तो ग्राम की भूमि के देवता कौन है? ठाकुर देव। तो बीमारियों से सुरक्षा के लिए यहाँ बूढ़ा देव तथा सर्प की पूजा की जाती है। किसकी पूजा की जाती है? बूढ़ा देव तथा सर्प की पूजा की जाती है। अब लगा लीजिए आर्थिक जीवन। तो लगा लीजिए आर्थिक जीवन। आर्थिक जीवन। तो देखिए, बेगांव की अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि और झूम कृषि है। लिखिए, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा झूम कृषि है। झूम कृषि है जिसे क्षेत्रीय भाषा में बेवार या पोंडू कहा जाता है। लिखिए, जिसे क्षेत्रीय भाषा में बेवार या पोंडू कहा जाता है। तो यह बांस की वस्तुएं तथा अन्य वन उत्पाद को बेचकर वस्तुएं खरीदते हैं। लिख लीजिए, यह लोग या यह जनजाति यह बांस की वस्तुएं तथा अन्य वन उत्पाद को बेचकर अन्य वस्तुएं खरीदते हैं। तो देखिए, बेगा जनजाति का आर्थिक जीवन, इनकी अर्थव्यवस्था का मुख्य आधार कृषि तथा झूम कृषि है जिसे क्षेत्रीय भाषा में बेवार या पोंडू कहा जाता है। यह बांस की वस्तुएं तथा अन्य वन उत्पादों को बेचकर क्या करते हैं? नई वस्तुएं, अन्य जो वस्तुएं हैं वो खरीदते हैं। वनों को बेचकर या वनों से प्राप्त लकड़ी अन्य उत्पादों को बेचकर कर लेते हैं अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति। तो आगे लिखी इसी में, तो मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें बेगाचक यानी कि डिंडोरी मंडला नामक क्षेत्र कृषि के लिए बांट दिया है। और केंद्र सरकार ने विशेष पिछड़ी जनजाति इसको घोषित किया है। किसे? बेगा जनजाति को। तो लिखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें, लिखिए, मध्य प्रदेश सरकार ने
मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें बेगाचक या ढिंडोरी मंडला नामक क्षेत्र कृषि के लिए आवंटित किया है, यानी बांट दिया है इनको। तो केंद्र सरकार ने इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। लिख लीजिए, केंद्र सरकार ने इन्हें विशेष पिछड़ी जनजाति घोषित किया है। तो देखिए, ये बात हो गई हमारी बेगा जनजाति कंप्लीट। तो देखिए, आर्थिक जीवन मध्य प्रदेश सरकार ने इन्हें बेगाचक ढिंडोरी मंडला नामक क्षेत्र कृषि के लिए आवंटित किया है और केंद्र सरकार ने इन्हें विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति घोषित कर दिया है। तो ये हो गई हमारी बेगा जनजाति कंप्लीट। और आगे हम बात करेंगे कोरकू। कौन सी जनजाति? कोरकू। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।